त्यांना आता विनंती आहे, जर लाईव्ह पाहत असाल तर आपण उपस्थिती लगेच दाखवायची आहे, कारण सेमीफायनलला थोड्याच वेळामध्ये सुरुवात होणार आहे. कोणाचीही वाट पाहिली जाणार नाही आहे. खरं आता बक्षीस पात्र फेरीमध्ये तुम्ही गेलात तर आता आयोजकांचं चालेल, तुमचा नाही. तर तुम्ही जसे असाल तसे या, ही सूचना आहे. तर इथे मात्र सुरुवात होते सामन्याला. पहिला षटक घेऊन आलाय गोलंदाज सार्थक आलाय 12वा. जितेश खोत. आणि इथे मात्र दरम्यान क्षेत्रामध्ये जो खेळाडू होता शॉट दरम्यानला झेल घेण्याचा प्रयत्न केला होता, परंतु झेल मात्र सुटला आहे आणि चेंडू डायरेक्ट सीमा पार गेला चौकारासाठी या 4 धाबांनी. सामना झाला होता त्या वेळेला देखील त्यांना फलंदाजी मिळाली होती. त्यावेळेला 64 धावा 4 षटकांमध्ये स्कोर कार्ड वरती लावल्या आणि मात्र 7 धावांनी नक्कीच ते हारले होते. इनानपुरी संघ प्रयत्न चांगले राहिले त्या सामन्यामध्ये इनानपुरी संघाचे देखील, पण इथे मात्र आता एकाट पडाय. पहिला सामना दमदार पद्धतीने त्यांनी जिंकलाय. फिरून केल्याचा प्रयत्न आहे. शॉट फाईन मधून चेंडू गोलीच्या वेगाने जातोय, सीमा रेषा गाठेल. आलाय हा चौकार, 3रा चौकार या षटकातील. तीन चौकार आलेत आणि चौकाराने मात्र धावसंख्या वेगाने वाढली आहे. ती 14 वरती. डोलकर विरोधात एकाटपाडा असा हा सामना आपण पाहतोय. सुपर 8 मध्ये क्वालिफाय करणारा सामना आहे. खेळण्याचा प्रयत्न होता, शरीराचा भेद घेणारा चेंडू आहे, परंतु लेगबॅटच्या स्वरूपामध्ये ही 1 धाव आली आहे. गोलंदाज साहिलचा हा पहिला षटक संपलाय आणि पहिल्या षटकांती धावफलकावरती धावा आहेत त्या तब्बल 15 धावा. म्हणजे चांगली सुरुवात इथे पाहायला मिळते ती डॉल्फिन डोलकर या संघाची. घेतात त्यांनी देखील काटपाडा संघाला शुभेच्छा दिल्यात आणि इथे मात्र पहिला विकेट जीत मात्र बाद झालाय. गेली.
बात आहे. काय काय चोरी होईल सांगता येत नाहीये सध्या या कलियुगामध्ये. बाला बाला आतमध्ये आहेत. तर इथे पहिली विकेट प्राप्त केली आहे ती मंगेशने. जीत आउट झालाय. चांगली संकेत आउट झालाय. संकेतच्या बॅट मधून मात्र एक चौकार आपण पाहिला होता. 5 धावाचं योगदान त्यांनी दिलंय आपल्या संघासाठी. एकाटपणा म्हटलं तर आमचे राममामा पाटील यांचा देखील खूप चांगला सपोर्ट नेहमीच राहिलाय. खारघरचे राममामा पाटील सर्व क्षेत्रामध्ये प्रबल असे सर्वांचे लाडके राममामा पाटील हे देखील लाईव्हच्या माध्यमातून सामना पाहत असतील तर त्यांचं देखील आपण स्वागत करूया. नितेश भाई हे देखील लाईव्ह आहेत. एकाटपाडा संघासाठी खूप सपोर्ट असतं त्यांचं. तर इथे मात्र मंगेश पुन्हा एकदा. दुर्वेश कोहली आलाय. आता मात्र डावखुरी हाताचा फलंदाज आहे. इथे मात्र मारण्याचा प्रयत्न. चेंडू हवेमध्ये आहे. मंगेश झेल वरती आलाय. मात्र इथे झेल सुटलाय. रनआउटचा धोका परंतु नाहीये. झेल कलेक्टिंग होती परंतु मंगेशची चांगला प्रयत्न होता परंतु शेवटच्या मोमेंटला चेंडू हातातून निसटला आणि त्याचा फायदा मात्र दुर्वेश आणि जीतने घेतला की तब्बल त्याने 2 धावा येते या रनिंगच्या स्वरूपामध्ये पूर्ण केल्यात. 2 धावेने मात्र आपलं वैयक्तिक खातं ओपन केलंय ते दुर्वेशने. 2 धावसंख्येने मात्र संघाची धावसंख्या जाऊन पोहोचली ती 17 वरती. 17 धावा करते आपण पाहतोय. क्या बात आहे. जबरदस्त चेंडू होता. अप्रतिम वेगावरती स्वार होऊन फेकलेला चेंडू आहे. ते मात्र पाहायला गेलं तर खरोखरच अप्रतिम प्रयत्न आहेत कारण कमबॅक देणं गरजेचं आहे ते एकाटपाडा संघासाठी. पाहायला गेलं तर पहिल्या षटकामध्ये तब्बल 15 आल्या होत्या. त्यानंतर मात्र मंगेशचा हा षटक आपण पाहतोय. भेदकता पूर्व गोलंदाजी. अखोट टप्प्याचा चेंडू आहे. नक्कीच इथे मात्र थोडासा चेंज ऑफ स्पेस पाहायला मिळतंय. गती परिवर्तन नक्कीच च्या अनुषंगाने इथे मात्र मंगेश ला पाचार स्वतः संघनायक आहेत. जिम्मेदारी आहे आणि त्या जिम्मेदारीनिशी मात्र नेहमीच खेळ मंगेशचा राहिलाय. एकाटपाडा म्हटलं तर सर्वांच्या मुखामध्ये मंगेशचं नाव हे अव्वल असतं कारण क्रिकेटमध्ये खूप चांगला परफॉर्मन्स या खेळाडूने दिलाय. असतागत इथे मात्र मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न. चेंडू हवेमध्ये. झेल सुटला गेलाय. सनलाइट नक्की सूर्य किरण मात्र कुठेतरी इथे या फिल्डरला त्रास मात्र त्याचा पाहायला मिळाला. झेल सुटला गेला. शेवटच्या मोमेंटला झेल हातातून निसटला त्याच्या. जिशान होता आणि इथे मात्र 2 जीवनदान मिळतात ते 2 धावा मात्र इथे एकच काढली ना रे. एकच धावा आली. आकाश काय लोअर फुल टॉस होता. इथे मात्र ऑन साइडला मिड विकेटच्या दिशेने साहिल चेंडूवरती आहे पण 2 धावा बघा वेगाने इथे पूर्ण केल्यात कारण तिकडे जीत आणि दुर्वेशने पाहिलं होतं की थोडासा क्षेत्ररक्षक स्लो आलाय. त्याचा फायदा त्याने उचलला आणि 2 धावा इथे पळून काढल्यात. 2 धावेने मात्र दुसरा षटक संपलाय आणि 2 षटकानंतर धाव फलकावरती धावा आहेत त्या 10च्या सरासरीने 20 धावा. यात जितू आवाज हा घुमतोय गेली कित्येक वर्षापासून. टेनिस क्रिकेटची सेवा करतोय सदैव मनापासून. आवाज हा घुमतोय गेली कित्येक वर्षापासून. टेनिस क्रिकेटची सेवा करतोय सदैव मनापासून. साऱ्या रायगड जिल्ह्यात आहे त्याच्या नावाचं बोलबाला. साऱ्या रायगड जिल्ह्यात आहे त्याच्या नावाचं बोलबाला. आला रे आला रे आला संदीप पाटील मोरबीवाला. आला रे आला रे आला संदीप पाटील मोरबी. यस धन्यवाद जीतू.
तर याचबरोबर आमचे भालचंद्र कान्हा पाटील इथे आलेले आहेत. त्यांना विनंती आहे की आपण यावं व्यासपीठावरती. आणि नक्कीच कृष्णा आपले जितूने वाजवलंय. खास करून ज्याने हे गाणं बनवलंय ते रायगड ठाण्यामधील नामवंत समालोचक कवी आहेत विनोद पाटील भोपर यांची शब्दरचना आहे. तर नक्कीच त्यांचं देखील मनापासून आभार व्यक्त करतो आणि ते देखील या सामन्याचा लाईव्हच्या माध्यमातून आनंद घेतात. धन्यवाद विनोद पाटील, खूप चांगलं योगदान तुमचं देखील राहिलं क्रिकेटमध्ये. तर इथे मात्र 2 षटकं संपलेत आणि 2 षटकानंतर धावफलकावरती धावा आहेत त्या तब्बल 20 धावा. 20 धावा. थोडासा ड्रिंक्स ब्रेक मैदानामध्ये, कारण उन्हाचा खूप तडाखा आहे. त्या अनुषंगाने मात्र पाणी ही वेलोवेली मात्र ती गरज पडते खेळाडूंसाठी आणि नक्कीच ती पाण्याची पूर्तता मात्र मैदानामध्ये केली जाते. 12 प्रतिनिधी आतमध्ये आहेत. ते मात्र आता तिसऱ्या षटकाला प्रारंभ होतोय. 10च्या सरासरीने डॉल्फिन डोलकर संघ इथे पोहोचलाय तो 20 वरती. डॉल्फिन डोलकर संघाचा 12वा खेळाडू सार्थक छोटासा आहे, पण किती टेन्शन होता मगाशी त्याला, कारण ऐन वेळेला लाईव्ह बंद होती. लाईव्ह म्हणजे लाईट गेली होती आणि विश्वास पाटील बालाने देखील खूप त्याची मजा घेतली. खूप त्याला घाबरवलं होतं तो जेव्हा व्हिडिओ कॉलवरती सार्थक होता त्यावेळेला. बालाने खूप घाबरवलं त्याला की आता हा खेळाडू आलाय. त्याने मागेच 2-3 सामन्यामध्ये असे कीर्तिमान केले. तो जसा बाला सांगेल तसा तो घाबरत होता आणि तो रिपोर्ट पुढे देत होता. पण जेव्हा शेवटचा चेंडू डॉट झाला तेव्हा मात्र त्या सार्थकने निस्केचा श्वास सोडला आणि त्यांनी सांगितलं व्हिडिओ कॉलवरती ज्याला होता, आता जिंकलो. म्हणजे काही गोष्टी असतात अशा. तर इथे मात्र आता तिसऱ्या षटकाला प्रारंभ होतोय. तिसरा षटक घेऊन आलाय गोलंदाज स्नेहांकित. मगाशी नक्कीच बाला जेव्हा कॉमेंट्री करत होते तेव्हा देखील या नावाचा त्यांनी उल्लेख केला होता. स्नेहांकित एक अतिशय चांगलं नाव पाहायला मिळतंय. आम्ही देखील ऐकत होतो आणि तो आता आमच्या समोर आहे. हा ट्रॅकर होता. इथे मात्र खेळायचं होतं ऑन साईडला, परंतु चेंडू आणि बॅटचा संपर्क नाही. या बाकीचा काम मात्र मंगेश गायकर करतोय. आमचे गोविंददादा गायकर हे आलेले नाहीत, परंतु लाईव्हच्या माध्यमातून पाहत असतील सामना. आमचे भरतशेठ गायकर असतील, सागर गायकर असतील. सध्या सागर या संघाचं पाठराखण करत असतात मॅनेजिंग मध्ये. आणि इथे मात्र चेंडू हवेमध्ये आहे, झेल टिपला गेलाय आणि अजून एक फलंदाज बाद. फलंदाज मैदानामध्ये येतोय पंकज कोळी. एक काटपाडा म्हटलं तर अजून आमचे केशव शेठ रुपेकर, अंकुश शेठ रुपेकर बैलगाडा शर्यतीमध्ये चांगलं नाव आहे. ते देखील सामना पाहत असतील, त्यांचं देखील स्वागत आहे. बरीच मंडळी, प्रेम, जुने सर्व खेळाडू सर्व या सामन्याचा आनंद घेत आहेत. काटपाडा सध्याच्या घडीला चांगल्या फॉर्म मध्ये. क्लीन बॉल, दुसरी विकेट प्राप्त करतोय तो हा गोलंदाज स्नेहांकित. जबरदस्त गोलंदाजी आहे. तिसरा षटक मात्र इथे एकाटपाडा संघाच्या बाजूने आपल्याला पाहायला मिळतंय. ठीक आहे, या डेंजर बॉलरनी फक्त एक ही धाव न देता 2 विकेट बाद केल्यात स्नेहांकितने. धाव संख्या 20 वरती स्थिर आहे. पहिल्या षटकामध्ये 15 आल्या होत्या, त्यानंतर मंगेश आला आणि मंगेशने फक्त 5 धावा खर्च केल्या. एक गडी बाद देखील गेला.
म्हणजे कुठेतरी अप्रतिम गोलंदाजी दुसऱ्या षटकामध्ये राहिली आणि मंगेशच्या पावलावरती पाऊल ठेवून मात्र गोलंदाजी करतोय स्नेहांकित. ओ इथे पहा घडलंय काय, फलंदाज होईल बाद. क्या बात आहे, जबरदस्त अप्रतिम थ्रोपैकी होती नकुल कडून आणि अजून एक फलंदाज बाद होते. तिसरी विकेट या ओव्हर मध्ये आपल्याला पाहायला मिळते, रनआउटच्या स्वरूपामध्ये आहे. यस तिचे क्या बात आहे बघा, जीत जबरदस्त मस्त. आमचे छकडेवाले प्रभाकर शेठ गायकर खूप शौक आहे आणि चांगली जोडी देखील त्यांची आपण नेहमीच पाहिले. इथे मात्र स्नेहांकित शेवटचा एक चेंडू फेकतोय या षटकातील. क्लीन बोल्ड मेडन ओव्हर, 3 विकेट्स या गोलंदाजाच्या नावावरती या ओव्हर मध्ये. क्या बात आहे, जबरदस्त गोलंदाजी आहे. 2 षटकांमध्ये 20 धावा, त्यानंतर मात्र तिसरा षटक मेडन पाहायला मिळतो स्नेहांकितचा. जबरदस्त गोलंदाजी, पूर्णपणे डॉल्फिन डोलगर संघाला इथे जकडून ठेवलंय. अरे होगी तेरी दांडी गुल मेरा साहेब खाब. गोलंदाजी आपल्याला पाहायला मिळाली आहे स्नेहांकितची. आता मात्र नवीन गोलंदाज झालाय जिशान. जिशान शेवटचा षटक. समोर फलंदाज आपण पाहतोय जित खोत सुरुवातीला आलाय. चांगला खेळ त्यांनी दाखवला आतापर्यंत. इथे मात्र जिशान लाईन मधून भरकटतोय. अवंतरचा इशारा विश्वास पाटील उर्फ बाला च्या माध्यमातून धावसंख्या 1 ने वाढते. धावसंख्या जाऊन पोहोचले ती 21 वरती. 21 रन्स. पहिल्या षटकाचे 3 चेंडू त्यांनी फेस केले होते आणि 9 धावांचं योगदान दिलं होतं. आता मात्र पूर्ण जिम्मेदारी जीत वरती असेल. इथे मात्र वेगाने चेंडूवरती क्षेत्ररक्षक आलाय, दुसरे धावेचा प्रयत्न आणि इथे मात्र होईल बाद. जबरदस्त फिल्डिंग इथे साहिल कडून पाहायला मिळाली आहे आणि तेवढाच अप्रतिम बॅकअप विकेट किपर मंगेश गायकरच्या माध्यमातून पाहायला मिळाला. जसा चेंडू आला तसे कलेक्टिंग आणि त्यानंतर मात्र डायरेक्ट स्टंप वरती चेंडू लावतोय आणि इथे मात्र जीत आउट होतोय. मोठी विकेट, डॉल्फिन डोलगर संघाला मोठा झटका.
फलकावरती शेवटचा षटक सुरू आहे. जिशानच्या माध्यमातून आपण हा षटक पाहतोय. फक्त 2 चेंडूचा खेळ बाकी आहे. धावफलकावरती धावा आहेत त्या तब्बल 27 धावा. चांगली फिल्डिंग राहिली आहे, चांगली गोलंदाजी राहिली आहे. सर्व बाजूने मात्र अप्रतिम खेळ आतापर्यंत एकाटपाडा संघाचा राहिला आहे. डॉल्फिन डोलगर संघ ज्या संघाने एकाटपाडा इनानपुरी संघाविरोधात खेळत असताना अक्षरशः धावांचा पाऊस पाडला होता. 64 धावा त्या पहिल्या सत्रामध्ये आपण इनानपुरी संघाविरोधात खेळत असताना त्यांनी धावफलकावरती लावल्या होत्या. त्या संघाला मात्र इथे पूर्णपणे जखडून ठेवलंय तो एकाटपाडा या संघाने. चांगली गोलंदाजी, प्रतिम एफर्ट दाखवला जातो एकाटपाडा संघाच्या माध्यमातून. खूप चांगला संघ बांधणे आहे, चांगला संघ इथे तयार होतोय एकाटपाडा संघाच्या माध्यमातून. जेवढे सामने हा संघ खेळेल तेवढा आत्मविश्वास वाढत जाईल आणि तेवढा हा संघ येणाऱ्या भविष्यामध्ये अप्रतिम चांगली कामगिरी करेल शंका नाहीये. परंतु खेळत राहावं लागेल. इथे मात्र झेल सुटला गेलाय. खेळत राहावं लागेल. योगेश आपण नेहमीच म्हणतो की जेवढे तुम्ही सराव कराल, जेवढी तुम्ही प्रॅक्टिस कराल तेवढा तुमचा आत्मविश्वास वाढत जातं आणि जेवढ्या तुम्ही मोठमोठ्या स्पर्धा खेळाल तेवढा मात्र तुमचा जो आतमधला घाबरटपणा आहे तो मात्र नक्कीच खुला होतोय आणि त्या अनुषंगाने मात्र तुमचा खेळ बहरत जातो. तसं खेळ मात्र नक्कीच नेहमीच तुम्हाला करावा लागेल, परंतु जास्त टुर्नामेंट तुम्हाला खेळावे लागतील. इथे मात्र दरम्यानच्या वरतून खेळण्याचा प्रयत्न होता. चेंडू मात्र गोळीच्या वेगाने शेवटच्या चेंडूवरती आली. ही आल्या आहे चौकार आणि या चौकाराने मात्र धाव संख्या जाऊन पोहोचली ती 32 धावा. 4 षटकांचा खेळ इथे संपलाय. येणाऱ्या 24 चेंडूंमध्ये 33 धावांची गरज आहे, परंतु या 33 धावांचा पाठलाग कोणत्या पद्धतीने इथे पार केलं जाईल ते एकाटपाडा संघाच्या माध्यमातून आणि येणाऱ्या 24 चेंडूमध्ये 33 धावांचं संरक्षण कसं केलं जाईल ते डोलगर संघाच्या माध्यमातून. याचं धावतोड ऐकण्यासाठी वळूया योगेश मडवी यांच्याकडे. योगेश या. आज कोणाची वाट पाहिली जाणार नाहीये. त्यानंतर डायरेक्ट सेमीफायनलला सुरुवात होईल. जे जिंकलेले संघ आहेत त्यांना विनंती आहे, सूचना आहे की आपण लगेचच या मैदानामध्ये उपस्थिती दाखवा. हॅलो,
थैंक यू सो मच संदीप सर, बहुत बहुत शुक्रिया फिर एक बार सभी दर्शकों का स्वागत। आप देख रहे हैं बिहार सीसी चषक का शानदार पर्व। आज इस प्रतियोगिता की बात करेंगे तो अंतिम दिन है और मेगा फेस्टिवल मेगा फिनाले का दिन। और आज इस मुकाबले को जीतकर एक टीम जाएगी आगे, जो कि 2 मुकाबले सुबह के सत्र में जीते मैदान के ऊपर डीसीसी कोपरा टीम, जिन्होंने 2 शानदार मुकाबले जीते। तो आइए एक डीसीसी कोपरा टीम के कप्तान, क्योंकि इसके बाद आपका तुरंत मुकाबला होगा इस मुकाबले में जीतने वाली टीम के साथ। लक्ष्य की बात करेंगे तो 33 रनों का छोटा सा टारगेट, मगर क्रिकेट में कहते ना छोटा या बड़ा कोई लक्ष्य नहीं होता, बस मुकाबला जीतना है तो आपको संघर्ष की जरूरत है। चाहे टारगेट बड़ा हो या फिर छोटा, आपको संघर्ष करना पड़ेगा। तैतीस रनों का लक्ष्य, बीच मैदान के ऊपर चलता हुआ मुकाबला। एक तरफ है टीम इकटपाड़ा, दूसरी तरफ टीम डोलघर टीम, जो कि मुकाबले की बात करेंगे। एक मुकाबला जीतकर सेकेंड राउंड में एक दूसरे के सामने, ये सेकेंड राउंड का सेकेंड मुकाबला। सेकेंड राउंड का पहला मुकाबला जीता डीसीसी कोपरा टीम ने, और आज के दिन के अंतिम मुकाबले में उन्होंने प्रवेश किया, यानी कि तीसरे मुकाबले में, तीसरे राउंड में। अब इसमें जीतने वाली टीम उनके साथ खेलेगी। तो 33 का टारगेट पीछा करने उतरी है सलामी जोड़ी मैदान के ऊपर। 2 ताकतवर सलामी बल्लेबाज मंगेश गायकर और साहिल गायकर। गेंदबाज तैयार, पहला ओवर, पहली गेंद लॉब किया, सीधे ऑन साइड पे फ्लिक किया, लॉन्ग ऑन के ऊपर से मंगेश गायकर के बल्ले से शानदार छक्का। जयेश कोहली के ऊपर आक्रमण, ये देखिए पहला खूबसूरत शॉट, छक्का आया, कट किया गेंद को बैकवर्ड पॉइंट में, मिस फील्डिंग, गेंद सीधे बाउंड्री लाइन की तरफ। जब तक गेंद को उठाए फेंके, मौका है बल्लेबाजों के पास 2 रन चुराने का। लो स्कोर में आपको मुकाबला जीतना है तो फिर आपको 5 बातें करनी पड़ेगी। पहली बात, आपको स्टैंडर्ड गेंदबाजी करनी पड़ेगी। दूसरी बात, आपको स्टैंडर्ड फील्डिंग करनी पड़ेगी। तीसरी बात, अतिरिक्त रनों के ऊपर अंकुश। चौथी बात, विकेट के ऊपर विकेट। और 5वीं बात, दबाव के ऊपर दबाव। ये 5 बातें आपको लो स्कोर वाले मुकाबले में भी जिता सकती है। कोशिश करनी पड़ेगी, कहते हैं कि कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। और इस बार लीडिंग एज विकेट बन सकती है। पहली करारा झटका मैदान के ऊपर, मंगेश गायकर बैक टू द डगआउट। मंगेश गायकर बैक टू द डगआउट। और ये देखिए पहले विकेट मैदान के बाहर। अब जाएंगे मैदान के ऊपर रोहित गायकर। जीत का टारगेट है केवल 33 रनों का। शुरुआत तो बेहतरीन कर चुके मैदान के ऊपर टीम इकटपाड़ा, जो कि 33 रन बनाए थे। शुरुआत में 2 गेंदों के ऊपर आए थे रन 8। और अब अभी भी बात करेंगे तो जीतने के लिए यहां से संघर्ष करना पड़ेगा। 23 अभी भी 25 रनों की आवश्यकता होगी ये मुकाबला जीतने के लिए, क्योंकि जीतने के लिए 33 रनों का लक्ष्य है। पहले गेंद पर छक्का, उसके बाद दूसरा गेंद पे ऊपर 2, और उसके बाद विकेट मंगेश गायकर की, ये इंपॉर्टेंट होगा। मुकाबले में वापसी चाहिए टीम डोलघर को, क्योंकि इस मुकाबले को जीतकर टीम आगे जाना चाहती है। सन्माननीय ज्ञानेश्वर जी पाटिल साहब, इनका आगमन होता हुआ वीआरसीसी ट्रॉफी में हम उसका स्वागत करेंगे। आज अंतिम दिन, और अंतिम दिन में कई सारे मान्यवर होंगे हमारे मंच के ऊपर, उन सभी का हम स्वागत करेंगे। नए बल्लेबाज स्ट्राइक एंड के ऊपर बल्लेबाज है रोहित गायकर। जल्दबाजी करें हम बाहर, क्योंकि आज वक्त बहुत कम है हमारे पास, क्योंकि इसके बाद बहुत सारे मुकाबले हैं। ये अच्छी गेंद थी, यहां पर बल्लेबाज को बीट किया, डॉट बॉल की समाप्ति। वापसी चाहते मैदान के ऊपर, क्योंकि जानते हैं इस मुकाबले में जीतना है तो आपको जरूर संघर्ष करना पड़ेगा। ये मुकाबला बेहतरीन होगा, कहीं मत जाना। डोलघर टीम भी मुकाबले में वापसी चाहती है। शुरुआत में 2 गेंदे आए 8, उसके बाद कमबैक किया।
फुल टॉस गेंद, गैप शॉट सिलेक्शन, बेहतरीन शॉट, कवर ड्राइव, धन 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 करती भी गेंद, सीधे 4 रन। सारे मेहमान हमारे मंच के ऊपर होंगे। अच्छी गेंद थी, एक सिंगल से लिमिट ऑफ के रीजन के ऊपर एक सिंगल के साथ रन संख्या आगे बढ़ती हुई। फुल स्कोर की बात करेंगे, 1 ओवर का खेल समाप्त और 1 ओवर के समाप्ति के बाद रन संख्या 1 विकेट के नुकसान पर एक पड़ा टीम 13 रन बनी है। और जीत की बात करेंगे तो अब 20 रनों की आवश्यकता, 18 गेंदें बची है। चलो डोरगा टीम मीटिंग ना करे क्योंकि बेहतर होगा आप जल्दबाजी करें, आज वक्त बहुत कम है। हम हमेशा कहते ना कि जिंदगी मौके कम धोखे ज्यादा देती है। प्रमोद मंडप डेकोरेशन वाला, प्रमोद मंडप डेकोरेशन वाला साऱ्यांच्या मनात ठसून गेला। याची तोडच नाही कोणाला, याची तोडच नाही कोणाला। प्रमोद मंडप पेंढरवाला रायगड जिल्ह्यात फेमस झाला। थैंक यू डीसी। प्रमोद मंडप डेकोरेशन देख रहे मैदान के चारों बाजू में किस तरह से मंडप को सजावट की है, पूरी तरह जैसे कि दूल्हे को सजाया जाता है वैसे पूरे ग्राउंड को सजा प्रमोद मंडप डेकोरेशन, उनका भी स्वागत करेंगे। इस बार बल्ले का हिस्सा नामी बल्लेबाज रोहित गायकर की पारी का खात्मा। गेम चेंजर आमच्या दादात लई हुनर, हाय रॉयल गेम चेंजर आमच्या दादात लई हुनर। हे जयेश पाटील सेकेंड ओवर में विकेट बनी। हेलो विक्रम, तो जीत की बात करेंगे, 13 रन बने हैं इस बार। जीत की बात करेंगे, 20 रनों की आवश्यकता, 17 गेंदें बची हैं। अच्छी गेंद सामने खेला, तेज तरार शॉट, जब तक गेंद को फील्ड करे तब तक एक सिंगल और सिंगल के साथ रन संख्या की बात करेंगे, फुल स्कोर है 14 रन। गेंदबाजी की बात करेंगे तो गेंदबाज ओवर नंबर सेकंड कर रहे, गेंदबाज जितेश खोद, बल्लेबाज ने बल्लेबाज 2 बल्लेबाज आउट हुए, रोहित गायकर और मंगेश गायकर आउट हुए। अब नए बल्लेबाज है सुनील रुपकर, साहिल गायकर सेकंड के ऊपर होंगे। अगला मुकाबला बिग फाइट होगा। आइए डीसीसी कोपरा टीम कप्तान पहुंचे यहाँ पर, इंतजार है दोनों में से एक टीम का, जो जीतेगी उनके साथ वो खेलेंगे। दोनों ताकतवर टीमें एक दूसरे के सामने 33 रनों को डिफेंस करने के लिए यहाँ पर टीम उतरी है। डोलगर टीम जो कि अब तक रन संख्या की बात करेंगे, फुल स्कोर की 14 रन बने, 19 रनों की आवश्यकता होगी 15 गेंदों के ऊपर। तेज तरार शॉट कट करना चाहते थे और एक डॉट बॉल की समाप्ति। मैंने शुरुआत में ही कहा था कि ज्यादा से ज्यादा गेंदें डॉट तो मुकाबले में आप वापसी कर सकते हैं। कोई गिरने में राजी तो कोई गिराने में राजी, मगर जो गिरकर संभल जाए वही जीतता है बाजी। बाजी को जीतना है तो आपको मैदान के ऊपर संघर्ष करना पड़ेगा और संघर्ष जारी है डोलगर टीम का। ऑन साइड में गेंद को फ्लिक किया, एक सिंगल, डबल के लिए प्रयास, देखना यहाँ पर दूसरी रन, गलत जगह के ऊपर थ्रो किया। चाहते थी बॉलिंग एंड के ऊपर थ्रो करें मगर नहीं कर पाए। 1 रन और ज्यादा,
एक एक रन की कीमत क्रिकेट में बहुत होती है। आप सिंगल डबल नहीं बचाएंगे तो फिर मुकाबला कठिन बनता जाएगा। रन संख्या 16 रन बने तो अभी भी जीत की बात करेंगे। 17 रनों की आवश्यकता बची है। 13 गेंदें, रनों और गेंदों के बीच जो अंतर है बहुत कम है। तो यहां से मैं कहूंगा कि डोलगर टीम को संघर्ष की जरूरत है। कट किया गेंद को, सामने खेला, सामने फील्डर नहीं है और एक ही रन पसंद करते हैं। रन संख्या 17 बनी, आप चाहिए 16। 2 ओवर में 17 बने, 2 ओवर में 16 की आवश्यकता। जीतने के लिए अब 16 रनों की आवश्यकता। पहले ओवर में बने हैं 17, अब 16 की आवश्यकता। 2 ओवर में 17 बने तो 2 ओवर में 16 की आवश्यकता। टर्निंग पॉइंट ओवर अच्छा फेंकना पड़ेगा तो मुकाबले में डोलगर टीम वापसी कर सकती है। और इसी ओवर में यदि 10 या 12 रन निकालते हैं टीम इकट पड़ा तो भी मुकाबले में मजबूत स्थिति प्राप्त कर सकते हैं। मगर जर और तर कहते हैं ना कि क्रिकेट में नहीं होते हैं। और अब मुकाबला जीतना है तो फिर आने वाला ओवर जो टर्निंग पॉइंट होगा, जहां से फैसला होगा कि कौन सी टीम इस मुकाबले में मजबूत स्थिति प्राप्त करेगी। अच्छी गेंद, सामने खेला, 1 रन पूरा किया, डबल की कोशिश नहीं है, अच्छी फील्डिंग। आप एक रनों के ऊपर आपको संतुष्ट होना पड़ेगा। 1 के साथ रन संख्या की बात करेंगे तो फुल स्कोर पहुंचता हुआ 18 के ऊपर। आप चाहिए 15 रन मुकाबला जीतने के लिए। एक तरफ सलामी बल्लेबाज साहिल गायकर जो मैदान के ऊपर है, दूसरी तरफ अब देख रहे बल्लेबाज मैदान के ऊपर है सुनील रुपेकर। ये पुराने खिलाड़ी है, कहते ना कि इकटपरा टीम के पुरानी चावल। आप क्या किससे से बल्लेबाजी करेंगे। रन संख्या की जरूरत है 15, बचे गेंदे इस समय 11। सामने खेला, स्क्रीन लॉन्ग ऑन की तरफ, और जब तक गेंद को फील्ड करे तब तक एक सिंगल से मुकाबला आगे बढ़ रहा है। सिंगल डबल के साथ शायद यहाँ पर इकटपरा टीम जीत की ओर कदम बढ़ाती हुई। यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। पूछा जब चिड़ियों से कैसे बनाया आशियाना, बोली भरनी पड़ती है उड़ान, बार बार तिनका उठाना होता है। सिंगल डबल के साथ आपको चौके छक्के चाहिए। अब 10 गेंदें बची है, 14 की आवश्यकता। रन संख्या 19। पंकज कोहली की गेंद ऑफ साइड में, फिर एक बार एक सिंगल 3 गेंदों के ऊपर 3 सिंगल। रन संख्या 20। अब बची है 9 गेंदें और 13 की आवश्यकता। चाहती है यहाँ पर डोलगर टीम एक डॉट या विकेट मुकाबले में मजबूत स्थिति प्राप्त कर सकते हैं। और दूसरी तरफ इकटपरा टीम एक आध बाउंड्री की तलाश में होगी। जो पूरा प्रेशर है उस प्रेशर को बिल्कुल हटाना चाहते हैं। एक आध बाउंड्री या चौके या छक्के से। डॉट गेंद, मैंने कहा था कि एक आध डॉट गेंद मुकाबले में प्रेशर बना सकती है इकटपरा टीम के ऊपर, और वो प्रेशर बनता हुआ। अभी 8 गेंदें बची है, 13 रनों की आवश्यकता। ये क्रिकेट खेल है दोस्तों जो कभी भी रुख बदल सकती है, गिरगिट की तरह। रन संख्या 1 और सिंगल के साथ रन संख्या आगे बढ़ती हुई एक बिल्कुल रन आई। अब 7 गेंदें बची है, 12 की आवश्यकता। आखिरी 7 गेंदें 12, 7-12। देखिए लक्ष्य अब 7-12। और जितने भी जो अब पूरी नजर देखिए एजेंट लोग की 7-12 कहते ही ऊपर उड़ गई, क्योंकि वो 7-12 को ज्यादा महत्व देते हैं। 7 गेंदें 12 इंपॉर्टेंट गेंद होगी इस ओवर की, जो कि मुकाबले में मजबूत स्थिति में कौन आएगा। एक तरफ चाहते चौका छक्का, दूसरी तरफ डॉट या विकेट चाहते हैं साहिल गायकर जो सलामी बल्लेबाज हैं, जिन्होंने अभी तक
शुरुआत में आए, एक भी चौका उनके बल्ले से शायद नहीं लगा है। और ये देखिए अजीब अंदाज से शॉट और फील्डर की गलती, भाई गेंद जाएगी 4 रन के लिए। मीटिंग ना करे बेहतर होगा, क्योंकि आज हमारे पास वक्त नहीं है। आपके पास टीम मीटिंग का वक्त होगा, मगर हमारे पास वक्त नहीं है, क्योंकि आखिरी ओवर में आप 10 रनों की आवश्यकता। एक आध गलती देखिए क्रिकेट में कितनी महंगी पड़ती है। फील्डर ने गलती की, शायद वो गेंद के ऊपर जाते, भले कैच नहीं पकड़ते तो रन को बचाते, मगर वो गलती की उनके फील्डर ने। क्रिकेट में एक खिलाड़ी जब गलती करता है तो उसका भुगतान पूरे 11 खिलाड़ियों को भुगतना पड़ता है, मगर डोलकर टीम चाहती इस मुकाबले में वापसी करना। आखिरी ओवर में रन चाहिए आप यहां पर 8 रनों की आवश्यकता है। 8 रन की आवश्यकता है। आखिरी गेंद के ऊपर चौका आया और 8 रनों की आवश्यकता आखिरी 6 गेंदों के ऊपर। तर दरम्यान ऍडव्होकेट चेतनदादा भोईर आणि त्याचबरोबर आपण पाहतोय पनवेल तालुका युवा मोर्चा अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टीचे सन्माननीय दिनेश दादा काणवकर साहेबांचे इथे आगमन होत आणि आम्ही स्वागत करतोय दिनेश दादा काणवकर यांचं। वेलकम साहेब, आपलं मनपूर्वक हार्दिक स्वागत। आणि त्यांच्या समवेत ऍडव्होकेट चेतनदादा भोईर यांचं देखील आगमन झालंय, त्यांचं देखील स्पर्धेच्या वतीनं मनपूर्वक हार्दिक स्वागत। वेलकम सर्व पाहुण्यांचं आम्ही स्पर्धेच्या वतीनं स्वागत करतोय। भारतीय जनता पार्टी पनवेल तालुका युवा मोर्चा अध्यक्ष सन्माननीय दिनेशजी काणवकर साहेब या ठिकाणी येत आहेत, त्यांचं देखील मनपूर्वक हार्दिक स्वागत। तो आखिरी ओवर मुकाबला देखिए, एक ओवर में अब चाहिए 8 रन। एक बाउंड्री कितनी महंगी पड़ सकती है इस टीम को, मगर अभी भी हिम्मत को रखना पड़ेगा। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इंतजाम होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जान होता है। लड़ना पड़ेगा। पहली गेंद दूर से खेलना चाहते थे और दूर गई गेंद, ऑफ स्टंप के बाहर, वाइड का इशारा। रन संख्या की बात करेंगे तो इस समय वाइड का इशारा अंपायर द्वारा, और रनों की बात करेंगे तो अब आखिरी 6 गेंदें 7 की आवश्यकता। बॉडी से थोड़ा दूर खेलना चाहते थे, गेंद बाहर निकली और वाइड का इशारा है अंपायर द्वारा। अब 6 गेंदें 7 की आवश्यकता। और बेहतरीन डिलीवरी, कम बैक दिया इस बार। एक तेरी तो एक मेरी। अब मुकाबले में मजा आएगा, क्योंकि दोनों टीमें ताकतवर तगड़ी है। अब 7 गेंदें बची हैं मुकाबला जीतने के लिए। 7 रनों की आवश्यकता, 5 गेंदें बची हैं। रन की बात करेंगे तो 33 का टारगेट, 26 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर लग चुके हैं। आखिरी 5 गेंदों के ऊपर अब 7 रनों की आवश्यकता। गेंदबाज तैयार, शॉट लाइक दैट, बेहतरीन शॉट, फील्डर है दूर, गेंद जाएगी बाउंड्री लाइन के पार। 4 रन। तो रन संख्या की बात करेंगे, टीम टोटल 4 गेंदे 3 की आवश्यकता। मुकाबला बेहतरीन होगा, कहीं मत जाना दोस्तों, क्योंकि
अब 4 गेंदें 3 की आवश्यकता। ये देखिए बल्लेबाज स्ट्राइक एंड के ऊपर आप देख रहे हैं सुनील रुपेकर। मैंने पहले ही कहा था ये पुरानी चावल है, ओल्ड इज गोल्ड कहते हैं ना कि, मगर मुकाबला एक चौके के साथ जो पिछली ओवर की जो आखिरी गेंद थी उसके ऊपर जो गलती दोहराई उसका परिणाम अब पूरी टीम को भुगतना पड़ रहा है। इस बार हवा में है फील्डर मगर दूर है। एक सिंगल, चांस लेनी चाहिए आपको, रिस्क उठाना है क्रिकेट में। हाई रिस्क इज हाई प्रॉफिट, और आपको प्रॉफिट चाहिए तो फिर रिस्क को उठाना पड़ेगा। एक सिंगल और सिंगल के साथ रन संख्या की बात करेंगे। 31 रन जीतने के लिए 2 रनों की आवश्यकता, 3 गेंदें बची है। एक डॉट, एक विकेट चाहते मैदान के ऊपर तो मुकाबले में वापसी होगी। इस गेंद के ऊपर विकेट या डॉट आती है तो मुकाबला बिल्कुल आखिरी गेंद तक देखने मिलेगा, मगर साहिल गायकर नहीं चाहते क्योंकि सलामी बल्लेबाज हैं, हमेशा ताकतवर बल्लेबाजी करते। मंगेश गायकर के बाद उनके ऊपर जिम्मेदारी थी और आज पहला मुकाबला खूबसूरत जीता इकटपड़ा टीम ने। ये सेकंड मुकाबला खेल रहे हैं और यहां से जीत हासिल करेंगे तो आज के दिन के आखिरी मुकाबले में चलो आखिरी 2 रनों की आवश्यक। क्लिंग बोल्ड को जरूरत नहीं थी इस शॉट की। ऐसे वक्त में आप गलती करते तो फिर इसका नुकसान भुगतना पड़ेगा। अब 2 गेंदें बची हैं और 2 रनों की आवश्यकता। में पहुंचे, यही तो डीजे कहते कि डीसीसी कोपरा टीम 2 मुकाबले जीतकर ऑलरेडी आगे आ चुके हैं और अब इस मुकाबले में जीतकर जो टीम जीत हासिल करेगी वो उनके साथ खेलेगी। आखिरी 2 गेंदें और चाहिए मुकाबला जीतने के लिए 2 रनों की आवश्यकता। काफी बड़ा मुकाबला, काफी बड़ा मुकाबला। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, तुझे मंजिल भी मिलेगी और ये मुकाबला जीतने का मजा भी आएगा। एलबीडब्ल्यू अनबिलीव क्रिकेट, 3 में 2 की जरूरत थी, 2 गेंदे के ऊपर 2 विकेटें, अब आखिरी गेंद के ऊपर 2 रन की आवश्यकता। शानदार मुकाबला। क्रिकेटचा सीजन झालाय चालू, आनंद घेऊ। विश्वास पाटील बॅटमन टोंडरे गावाचा, जुनात सोना विश्वास पाटील बॅटमन टोंडरे गावाचा। थँक्यू डीजे। तर याच दरम्यान सन्माननीय गुड्डू पाटील साहेबांचं देखील आगमन झालंय, त्यांचं देखील आपण स्वागत करूया। 1 गेंद 2 रन की आवश्यकता। अनबिलीवेबल क्रिकेट, काफी बेहतरीन मुकाबला। किसी ने सोचा भी नहीं था कि ये मुकाबला कोई जीत सकता है या फिर ये डोलगढ़ टीम इस मुकाबले में वापसी कर सकती है, मगर अभी भी वक्त है। आखिरी गेंद के ऊपर जो जीता वो सिकंदर, क्योंकि आखिरी गेंद में 2 रन की आवश्यकता। सराहना करनी चाहिए गेंदबाज आदिनाथ की, जिन्होंने काफी बेहतरीन गेंदबाजी की और बिल्कुल मुकाबले में बने रहे। वो जानते हैं क्रिकेट में 1-2 या विकेट मुकाबले में वापसी देता है और कंपल्सरी चेसिंग प्रतियोगिता का नियम है, तो कंपल्सरी 2 रन बनाने पड़ेंगे इकटपड़ा क्रिकेट टीम को। और ये बोल्ड, क्लिंग बोल्ड और
जिन्होंने आखिरी ओवर में रनों को डिफेंस किया। गेंदबाज से आदिनाथ बने हैं मैन ऑफ द मैच। तो आइए आदिनाथ, एकटपरा टीम जो पूरी तरह से जीत की कगार पर थी और अचानक मुकाबला जीत की कगार पर, 3 गेंदें 2 रन नहीं बना पाई। आप खून के आंसू रोने पड़ेंगे एकटपरा क्रिकेट टीम को। चलो कप्तान को आना है। आदिनाथ आप भी आइए, मैन ऑफ द मैच बने। आज के दिन का आखिरी मुकाबला होगा, उसके बाद जरूर मुकाबले सेमीफाइनल फाइनल के देखने मिलेंगे, मगर से ये मुकाबला रहेगा 3 ओवर का। चलो कोपरा टीम, डीसीसी कोपरा टीम के कप्तान और डोलगर टीम के कप्तान से अनुरोध होगा कि आप टॉस के लिए सिक्र प्रस्थान करें। काफी बेहतरीन जीत हासिल की है डॉल्फिन 11 डोलगर टीम ने। पूरा विश्वास भी नहीं होगा उनके खिलाड़ियों को, उनके समर्थकों को, क्योंकि हारी हुई बाजी को जीत में कन्वर्ट किया और गेंदबाज बने थे आदिनाथ मैन ऑफ द मैच। बिल्कुल, आइए आदिनाथ मैन ऑफ द मैच और कप्तान टॉस के लिए। जनता पार्टीचे युवा मोर्चा अध्यक्ष सन्माननीय दिनेशदादा काणवकर यांना की आपल्या शुभाचे आपण खेळाडूला मॅन ऑफ द मॅच देऊन सन्मानित करायचं आहे। व्हेरी वेल बॉलिंग आदिनाथ। खरं तर अनहोनी कोहोनी, खरं तर जी मॅच हातातनं निसटली आणि त्या मॅचला कलाटणी दिली, म्हणून तर आम्ही नेहमी सांगतो ना की विश्वास जर स्वतःवरती असेल तर तुम्हाला अंधारात सुद्धा वाटा सापडतात, आणि खरं तर स्वतःवरती कॉन्फिडन्स होता, कॉन्फिडन्सनं गोलंदाजी केली।